नमस्कार दर्शकों, बसंत पंचमी के खास स्नान पर लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की भी पूजा वंदना की जाती है। इस विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जगत गुरु श्री अनंताचार्य जी महाराज, जो कि इस पे हमारे साथ चर्चा करेंगे और सरस्वती पूजा का विशेष प्रावधान, स्नान, सारी जानकारी हमारे साथ होगी। बने रहिए हमारे साथ। जगत गुरु श्री अनंताचार्य जी महाराज हैं। सरस्वती पूजा और स्नान दान के बारे में हम जानेंगे। इस बसंत पंचमी में महाकुंभ में क्या है खास, चलिए चर्चा करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो नारायण। महाराज जी, सबसे पहले हमारा विषय है सरस्वती पूजा। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि बसंत पंचमी में स्नान दान और इस पूजा का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बसंत पंचमी के दिन ऋतु परिवर्तन होता है, बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो ऋतु परिवर्तन का स्नान है ये। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो सृष्टि का जब निर्माण भी नहीं हुआ था, प्रलय काल जब चल रहा था, उस समय दो दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ नाम के। उनको भगवान विष्णु के द्वारा महामाया ने नष्ट करवाया और उनके मेद से जो ग्लोब तैयार हुआ उसका नाम हुआ मेदिनी। आगे जाकर के महाराज पृथु ने इसका दोहन किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ, धरती हुआ, धरणी हुआ। तो त्रिगुणात्मक सृष्टि की उत्पत्ति जब भगवती आद्यशक्ति जगज्जननी ने तीनों देवताओं से कहा कि आप पालन करिए, आप सृजन करिए, आप संहार करिए, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे करें। तो देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत माँ भगवती ने अपने शरीर से 3 शक्तियाँ उत्पन्न की। और 3 शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है उमा, दूसरी है रमा और तीसरी है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी को ही महासरस्वती के नाम से जाना गया। ब्रह्माणी, सावित्री, गायत्री और माता महासरस्वती। तो सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन इसलिए किया जाता है, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन ही भगवती माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। तो बुद्धि की देवी हैं, बाघ देवी हैं, कला की देवी हैं। तो निश्चित रूप से जो विद्याध्ययन करने वाले हमारे बच्चे हैं और विद्याध्ययन कराने वाले जो हमारे शिक्षक लोग हैं, कथावाचक हैं, जिनका कार्य विद्या से ही चल रहा है, कला से चल रहा है, उन्हें बसंत पंचमी के दिन निश्चित रूप से स्नान करके माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए और किसी न किसी रूप में भगवती का आराधन करना चाहिए। और प्रयागराज में भी तीनों नदियों के रूप में वर्णन है। तो माता महाकाली का स्वरूप यमुना जी को बताया गया है, चूँकि रंग काला है। महालक्ष्मी के स्वरूप में माता गंगा जी बह रही हैं और माता सरस्वती का लोप यहाँ पर है, क्योंकि सरस्वती जो है ये वाणी है, वो वाणी दिखाई नहीं देती, वाणी सुनाई देती है। तो इसलिए जो माघ का महीना जब आता है तो 2 नदियों का संगम तो दिखाई देता है, यस्य गंगा च यमुना, एक तरफ से गंगा, एक तरफ से यमुना। लेकिन सरस्वती दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि सरस्वती देखने की देवी ही नहीं है, सरस्वती सुनने और समझने की देवी है, महसूस करने की देवी है। तो प्रयागराज में जब माघ का महीना लगता है, विद्वान जब कथा करते हैं और उनके मुंह से जो सरस्वती निकलती है, यही त्रिवेणी है और यही त्रिवेणी का संगम है। तो इसलिए बसंत पंचमी का स्नान जो है ये मुख्य रूप से माना जाता है 3 स्नानों में। महाराज जी, बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया आपने। मतलब कि विलुप्त माँ सरस्वती के बारे में लोग इस तरीके से नहीं जान पाए होंगे कि वाणी दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन सुनाई पड़ती है, और जो यहाँ पे संतों के माध्यम से जो सुविचार या कथा निकलती है वही माँ सरस्वती है। गुरु जी, एक जानकारी और हम चाहेंगे कि जो बच्चे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं या कलाकृति में है, उनको माँ सरस्वती की पूजा किस तरीके से करना चाहिए, क्या अर्पण करना चाहिए, किस तरह का भोग लेना चाहिए। देखिए, माता महासरस्वती जो है, इनका रंग सफ़ेद बताया गया है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत वस्त्रावृता। तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली भगवती माता सरस्वती हैं। निश्चित रूप से जो बच्चे पढ़ाई में रुचि रखते हैं, पढ़ रहे हैं, या कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, ऐसे लोगों को बसंत पंचमी के दिन स्नान करके चावल का दान करना चाहिए किसी भी रूप में। वैसे तो नियम ये है कि व्यक्ति का जितना वजन हो उसका 10% व्यक्ति को दान करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा आपका 30 किलो का है तो उसका 10% जो भी बनता हो उतना आप दान करें। अब दान किसे करें? तो दान ब्राह्मणों को ना करें, दान यतीमों को करें, दान अपाहिजों को करें और दान विकलांगों। खूबसूरत जानकारी हमारे साथ गुरु जी ने दी हुई है। गुरु जी, दूसरा सवाल हमारा ये उठता है कि जो दान की बात आपने बताई कि दान पात्र अपात्र
इससे पहले भी आपने चर्चा की इस विषय में, ये दान जो करना है इसे किसे करना है, विद्यार्थी के, बच्चे के, माता पिता के, विद्यार्थी के? देखिए, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक नियम के अनुसार उसके माता पिता को ही दान करना चाहिए। वो शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार माता पिता अपनी संतान के लिए दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी अनुष्ठान, कोई भी दान, कोई भी जाप करा सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चा अगर आपका बालक रूप में है तो माता पिता को ही करना चाहिए, और अगर उम्र उसकी बढ़ गई है, किशोर अवस्था में वो है, तो निश्चित रूप से वो स्वयं अपने हाथ से भी कर सकता है। लेकिन शास्त्र तो ये भी कहता है कि पुत्र बूढ़ा भी हो जाए तो भी माता पिता उसके लिए सत्कर्म कर सकते हैं। ठीक है, रामचरितमानस में चौपाई भी आई है, जन्म हेतु कर पितु अरुमाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। तो जन्म तो माता पिता ने दे दिया, लेकिन कर्म जो है कि भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है। तो माता पिता अपनी संतान के लिए कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो माता पिता अगर दान करते हैं निश्चित रूप से वो उनकी संतान तक पहुंचेंगे। बसंत पंचमी के स्नान में चूंकि आपने देखा कि मौनी अमावस्या के स्नान में काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे, कुछ अफवाहें भी थी, कुछ सत्य भी था। चलिए उस पर भी प्रकाश डालते हैं, वो महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, कुछ अफवाह भी थी, कुछ सत्य भी था, उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो लोग स्नान करना चाह रहे हैं वो व्यवस्था के बारे में आप बताएं। देखिए, भीड़ जो होती है ये एक नदी के बहाव की तरह होती है। लोगों के मन में संगम स्नान के प्रति जो भावना थी, थोड़ा सा कमी तो हुई है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जिस स्थान पर वो लोग सोए हुए थे वो स्थान सोने के लिए नहीं है। किसी न किसी रूप से वहाँ से उनको उठाने की आवश्यकता थी, परंतु फिर भी मेला एसपी, मेला कमिश्नर अनाउंसमेंट भी करते रहे, लेकिन लोग नहीं माने और बैरिकेड तोड़ करके पब्लिक जो है वो अंदर प्रवेश कर गई और भगदड़ मच गई। तो भगदड़ का तो कोई स्वरूप होता नहीं है कि किसने किया, क्या नहीं किया, परंतु ये है कि 24 घंटे के भीतर परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के द्वारा पूरे मेला को कंट्रोल कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से दुरुस्त हो गई है। अतः मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के अब भय की आशंका बनी हुई है। निश्चित रूप से ये कुंभ बार बार तो आता नहीं है। आप बेफिक्र होकर के कुंभ में आइए। प्रयागराज तैयार है आपके स्वागत के लिए, आपके स्नान के लिए, और कटिबद्ध है हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो आपको सुरक्षित स्नान कराने में समर्थ है। जो हुआ है हो सकता है कि वो दोबारा घटित ना हो, फिर भी हमें सतर्कता के साथ चलना चाहिए। फिर एक बार दोबारा फिर निवेदन में आप सबसे यही करना चाहूँगा कि संगम का अर्थ केवल वो स्थान नहीं है जहाँ गंगा और यमुना मिलती है। संगम 20 किलोमीटर इस तरफ और उस तरफ माना जाता है। तो अगर आप यमुना पट्टी पर भी स्नान कर रहे हैं, गंगा पट्टी पर भी स्नान कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप संगम में ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र संगम का ही एरिया माना जाता है। दूसरी बात, 3 और कुंभ लगते हैं, वहाँ संगम नहीं है। हरिद्वार में संगम नहीं है, उज्जैन में संगम नहीं है, नासिक में संगम नहीं है। तो वहाँ की जो प्रधान नदी है वहीं पर जाकर के लोग स्नान करते हैं। जैसे हरिद्वार है तो गंगा जी में जाके लोग स्नान करते हैं, उज्जैन है तो क्षिप्रा जी में जाके स्नान करते हैं, नासिक है तो गोदावरी में जाकर के लोग स्नान करते हैं। निवेदन करने का अर्थ मेरा केवल इतना है, प्रयागराज संगम तो है ही, लेकिन प्रयागराज गंगा प्रमुख है। गंगा पट्टी में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो भी आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। एक निवेदन में जरूर करना चाहूँगा, शारीरिक रूप से जो फिट नहीं है, ये विशेष बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा दोबारा, शारीरिक रूप से जो फिट नहीं है, अर्थात बालक, वृद्ध और रोगी, शास्त्रों के अनुसार इनको हर प्रकार के कर्मकांड में छूट दी जाती है। निवेदन ये है कि आप दूर से ही, बल्कि अपने घर से ही त्रिवेणी माता का दर्शन करें। किसी के द्वारा जल मंगवा लिया जाए, जल मंगवा करके स्नान किया जाए। किसी को अगर जल चाहिए तो हमने व्यवस्था बनाई हुई है, हम घर घर तक गंगा जल भेजने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। YouTube पर हमारा नंबर आपको प्राप्त होगा, आप हमसे संपर्क करें, अपना पता भेजें, हम आपके घर तक त्रिवेणी का पवित्र जल भेजने में सक्षम हैं। और उस जल से आप स्नान कर लीजिए, वो भी आपको शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। बालक, वृद्ध और रोगी, खास तौर से महिलाएं, होता क्या है, महिलाएं जब चलती हैं
मान लीजिए उनके पैर के ऊपर किसी का पैर पड़ गया, अब उन्होंने अपने हाथ नीचे किया, इतने में खेल हो जाता है। सतर्कता की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ अंधी होती है और भीड़ एक नदी के बहाव की तरह होती है, उसके सामने जो आता है वो बहता हुआ चला जाता है। प्रशासन में कहीं कोई कमी नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा मजबूत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग भी नित्य अनुष्ठान और हवन करने में लगे हुए हैं। भगवान महाकाल सबके ऊपर कृपा करे, तीर्थराज प्रयाग सबके ऊपर कृपा करे, लेकिन फिर भी आप अपनी सतर्कता से आए, ये निवेदन बार बार हम लोग करते हैं। मैं जगतगुरु अनंताचार्य, पीठाधीश्वर महाकाली महाविद्या सिद्ध हनुमान पीठ, ग्राम रने, जिला दमोह, तहसील एटा, मध्य प्रदेश। तो दर्शकों, आपने देखा महाकुंभ 2025 की महाकवरेज, जहाँ पे जगत गुरु श्री अनंताचार्य जी महाराज ने बसंत पंचमी के स्नान के महत्व को बताया, विद्यार्थियों के जीवन पे उनको कैसे मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चलेंगे इस स्नान के खास महत्व को दिखाने। तब तक के लिए नमस्कार।